एक खाड़ी युद्ध पर विशेष चर्चा कर मामला अति रोचक है और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खाड़ी युद्ध लंबा चलने वाला है और लंबा चलेगा। ट्रंप की सारी हीन हरकतें उजागर हो गई, उनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल का सपना था वो चूर चूर हो गया। अब कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि ग्रेटर इजराइल कहाँ है और इजराइल कहाँ है, ये भी एक मामला बड़ा अभी उलझन वाला हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि हम ये भूमिका में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ काम काम की बातें कर लेते हैं। आज ईरान की तरफ से एक बड़ी घोषणा हुई और वो घोषणा बड़ी चौंकाने वाली है। वो घोषणा कैसे हुई? ईरान ने कहा कि जो खाड़ी युद्ध है ना, यह कोई युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, ये तो करबला जैसा धर्म युद्ध है और इसके परिणाम क्या आएंगे ये भी हमें पता है। और ईरान की जनता, ईरान के नेता, ईरान की सेना का तो विश्वास ही शहीदी संस्कृति में है। वो शहीद होना जानती है, आत्मसमर्पण करना नहीं जानती। ये जो ईरान का संकल्प है ना, ये बहुत अपने आप में कट्टर राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और कट्टर राष्ट्रवाद कैसे पनपा, इसकी भी बड़ी विचित्र बात है कि ईरान में जो 40 साल पहले जर्जर स्थिति में था, उसने अपने आप को कितना सक्षम बना लिया कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। अमेरिका का दम घुट रहा है, ट्रंप भी इधर उधर भाग रहा है कि कैसे भी युद्ध विराम की बात चले, परंतु चल नहीं रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि ईरान के लोगों ने और ईरान की जनता ने शिक्षा पर ध्यान दिया। ईरान में आज की तारीख में 95% शिक्षा का उच्च स्तर है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात। ये तो आ जाइए, अब सारी बात हो गई। अब हम ईरान की आक्रामकता की बात करते हैं। ईरान बहुत आक्रामक है। उसने इजराइल को तो धुआं धुआं कर दिया। नेतन्याहू भी छटपटा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इजराइल की जनता भी अब नेतन्याहू को आलोचना कर रही है। वहाँ के बंकर तक, शेल्टर हाउस तक सुरक्षित नहीं है। आज ईरान ने इजराइल पर 4 भयंकर हमले किए और उसमें ईरान धधक उठा, जल उठा। तेल अवीव की तो हालत खस्ता हो गई। अब क्या किया जाए, ये तो रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका में भी मतभेद हो गए। अरे मतभेद क्या हुआ, ये तो ट्रंप का एक साथी षड्यंत्र था कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ, आप आक्रमण कर ईरान पर हमले करने के लिए, आक्रमण करने के लिए विशेष तैयारी कीजिए। ट्रंप ने अपने कमांडो भेज दिए, सैनिक भी अभी इजराइल में भेज रहा है और हजारों सैनिक है ना, वो ईरान में घुसेंगे। परंतु ईरान ने भी घोषणा कर दी कि जो अमेरिका जितने सैनिक भेज रहा है ना, हम सारे सैनिकों को ताबूतों में अमेरिका को वापस लौटा देंगे। ये ईरान का संकल्प है, ये कट्टर राष्ट्रवाद है। अब यहाँ पर चल रहा है कि ट्रंप ने घोषणा की कि हमने ईरान को 15 सूत्रीय का एजेंडा भेज दिया है पाकिस्तान के माध्यम से, अन्य के माध्यम से। और ईरान ने स्वीकार भी किया कि ट्रंप का जो अमेरिका का युद्ध विराम का 15 सूत्रीय प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है, मगर हम उसको जूतों की नोक पर मारते हैं, उसको खारिज करते हैं। हमारी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है और न चर्चा होगी। और युद्ध विराम भी होगा ना, तो हमारी अपनी शर्तों पर होगा, किसी अन्यों की शर्तों पर नहीं, अमेरिका और इजराइल की शर्तों पर नहीं। इसी के साथ साथ
हार्मुज में भी ईरान ने और कठोर रुख अपना लिया, और हार्मुज में तो अब चीन भी कूद पड़ा, चीन की पनडुब्बियां आ गई, वो सारा हो गया। ईरान ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम जिसको तेल देंगे ना उसका भुगतान भी हम ना डॉलर में नहीं स्वीकार करेंगे, हम तो चीन की जो मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है, युआन में ही टोल टैक्स लेंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया, चीन की सुप्रीमेसी हो गई। इतना अच्छा कूटनीति ईरान ने अपनाई कि सारा विश्व हलाकन हो गया, और अमेरिका तो घुटनों पर आ गया। आपने सुना था ना कि आप समाचार में ऐसे टेक्सास के रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट हुआ, आग लग गई, और वही रिफाइनरी अमेरिका का 50 से अधिक प्रतिशत तेल, ऊर्जा तेल सप्लाई करती है, वो दूर दूर जल उठी है। परंतु अमेरिका ने आज तक पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार ये विस्फोट कैसे हुआ। जो अपने आप को तकनीकी रूप से बहुत उन्नत कहते हैं ना, वो भी पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है, ईरान के रंग देखते हुए, ईरान की दबंगता देखते हुए अरब राष्ट्रों का भी मन बदला। आज कतर में अरब राष्ट्रों के प्रधानों की बैठक हुई, उसमें विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि अब हमें ईरान का साथ नहीं देना, के हमें अमेरिका का साथ नहीं देना, क्योंकि ये इनमें विश्वास नहीं करते हैं, ये सब कब भी विश्वासघात कर सकते हैं। तो अब ईरान भी को भी समझ में आ गया कि अब अरब राष्ट्रों में खलबली मची है, तो और मचना भी चाहिए थी, और स्वाभाविक थी कि ये ऐसी खलबली होना जरूरी है। अब तो अमेरिका का यही प्रयास रहेगा कि अरब राष्ट्र ईरान से नहीं मिले, उसके साथ नहीं बैठ जाए। तो उसने एक दाव खेला कि भैया हम जो ये युद्ध लड़ना है ना, ये हम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो सुन्नियों की रक्षा के लिए लड़ रहे। परंतु ईरान ने सब सारा सिस्टम भी बेकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये शिया सुन्नी की भावनाओं से दूर हैं, हमें इस भावना से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आखिरकार सवाल आया कि जब इतने कट्टर रुख अपनाए हुए है तो युद्ध विराम कैसे होगा? युद्ध विराम होगा, निश्चित होगा, ये कब तक लड़ेंगे, थक जाएंगे। परंतु अब जो युद्ध विराम होगा ना, वो बड़ा स्थायी युद्ध विराम होगा, और ये किसी की शर्तों पे नहीं होगा, वो किसी की मध्यस्थता पे नहीं होगा। ये सारा युद्ध विराम राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के उसमें होगा। और बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा सुझाव भी है, और राष्ट्र संघ को अब तो सक्रिय हो जाना चाहिए, और राष्ट्र संघ में जो महाशक्तियों को वीटो का पावर मिला हुआ है ना, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए, तो राष्ट्र संघ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। पर देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर टर्की भी अब ईरान के साथ हो गया, पाकिस्तान भी चाह रहा है कि अरे मैं भी अब साथ में हो जाऊं। लेबनान में जो इजराइल ने घुटने टेक दिए, फिर भी वहाँ वो कारस्तानी कर ही रहा है। तो हर जगह से तो ये पिटरंग है, हर जगह पराजय हो रही है, और ट्रम्प घोषणा करते हैं कि अरे हम तो ईरान के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था वो हम जीत गए, हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे वो हमने कर ली, हमने शांति प्रस्ताव भी भेज दिया, और ईरान जो चर्चा के लिए तैयार भी हो गया। जबकि ईरान के प्रशासनिक ढांचे ने स्पष्ट इनकार कर दिया है कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, और ना हम चर्चा करेंगे। अब तो जो हम पर युद्ध थोपा गया है ना, युद्ध शुरू किया गया है, उसका समापन भी हम करेंगे, ईरान करेगा समापन, किसी की शर्त पर नहीं होगा। और ईरान ने भी अपनी 6 शर्तें लगा दी, थोप दी 6 शर्तें। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर फिर एक नई राजनीति खेली ट्रंप ने।
ईरान के संसद के उसके काल बोपा जी ने कहा कि हमारी हमसे उनसे चर्चा हो रही है, और एक और कोई दूसरा का नाम भी बताया कि उनसे भी चर्चा हो रही है, किंतु ईरान ने नकारा कर दिया कि इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। खाली बाप है ना, वो जो खेमानी जी है ना, उनके खास व्यक्ति थे, उनके साथ रहे में उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मेरी ऐसी किसी से चर्चा नहीं हुई। परंतु ईरान को भी सतर्क तो रहना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो है जो ट्रंप के मिशन को आगे बढ़ा रहा था। हमने यहाँ पर सुझाव दिया था मुता खेमनोई जी को कि आप युद्ध जीत रहे, ईरान युद्ध जीत रहा है, तो ईरान को अब एक महत्वपूर्ण और कदम उठा लेना चाहिए। 2 कदम की हमने उनको सलाह दी है, और पहली सलाह ये दी कि ईरान को है ना प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दीजिए। वहाँ पर 2 संसद हो, एक जन संसद हो और एक उलेमाओं की संसद हो। जन संसद को पूरे अधिकार दिए जाए, और जो उलेमाओं की संसद है वो उच्च सदन रहे, जो जन संसद के प्रस्तावों को पढ़े, ध्यान से दे, उसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो वो संशोधन कर ले। ये कर दिया ना, तो ईरान की 98% क्या 100% जनता खोमेनी जी के साथ हो जाएगी, उनका स्वागत करेगी। ये भी जरूरी है। हमने एक दूसरा सुझाव और दिया था कि अमेरिका को सीख देना के, अमेरिका को घुटने पे लाना के, तो उसके लिए ईरान को एक कदम उठाना पड़ेगा कि 9/11 जैसे हमले है ना, एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं, अनेक शहरों में 9/11 जैसे हमले करना पड़ेंगे। अमेरिका ढह जाएगा, पहले ही तो कर्जे में, और उसके सारे साधन भी समाप्त हो गए थे। और अब तो अमेरिकी कांग्रेस भी ट्रंप के खिलाफ है, महाभियोग चलेगा, ट्रंप को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब ईरान की भारत की बात आती है, तो ईरान का साफ कहना है कि हमें ये मोदी जी में विश्वास नहीं है, ये तो अमेरिका के और इजराइल के दल्ले हैं, उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं है। किंतु ईरान, भारत की जनता ईरान के साथ है, क्योंकि उसके हजारों साल से संबंध है, इसलिए हम भारत की जनता के प्रति वफादार हैं। ये मोदी और इनको कोई महत्व नहीं देती, ये ईरान का स्पष्ट कहना था। तो ये हमारी स्थिति है, हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई है, मामला और अति रोचक हो गया, किसी से कुछ छिपा नहीं है। और जो ये मोदी जी है ना, ये तो बहुत दोगले चरित्र वाले, इनकी बातों में भी विश्वास नहीं करता। इन्होंने तो ट्रंप का झूठा पानी पी रखा ना, ट्रंप के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। मामला तो बड़ा रोचक है। और दूसरी एक बात और है, ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि एप्रिल फाइल में ट्रंप का नाम है, उन पर खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमारे यहाँ के भारत के नेताओं के भी नाम है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और ईरान के हाथ में एप्रिल फाइल है, तो वो तो ट्रंप को भी ब्लैकमेल करेगा, भारत को, मोदी को भी ब्लैकमेल करेगा, सबको ब्लैकमेल करेगा। तो ये इनका तो, मोदी जी का, इनका तो मजबूरी में है कि वो ईरान ने अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। अभी सुना है, समाचार आया कि मोदी जी रूस जा रहे हैं। रूस क्यों जा रहे हैं भाई? पुतिन ने तो झटका दे ही दिया, पाकिस्तान के साथ उसने कुछ संबंध भी बना लिए, तो आपको जाके पुतिन के क्या करोगे? और पुतिन ने तो स्पष्ट कह दिया कि अब हम कोई सस्ता तेल नहीं देंगे, जो बाजार भाव है वो उसी भाव से तेल दिया जाएगा। ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। अब क्या जा रहा है मोदी जी, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तो हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो गई। चलिए अब ये भी बात करते हैं। अब ईरान ने आज पाकिस्तान को भी झटका दे दिया। पाकिस्तान जो कह रहा था ना कि हम मध्यस्थता करेंगे, ये करेंगे, हम चर्चा के लिए
इस्लामाबाद में पूरा वातावरण बनाएंगे। तो ईरान ने कहा कि नहीं, ईरान जानता है ना पाकिस्तान की नीति। तो उसने पाकिस्तान का तेल भरा जहाज जो होर्मुज से निकलने वाला था उसको भगा दिया कि यह नहीं जा सकता। और इसका यह हालत है पाकिस्तान में कि आज पेट्रोल डीजल के भाव 350 से 400 रुपये लीटर हो गए। कोहराम मचा हुआ था। ठीक है भैया, जो भी है ना, ये सारी स्थिति बनी हुई है, बड़ी विचित्र है। अभी तो इजराइल पे और हमले होंगे। वो जो अमेरिका ने जो सैन्य अभियान चलाने का नाटक किया है ना, वो भी उसके गले की हड्डी बनने वाला। अब तो पेंटागन भी हाथ खड़े कर रहा है कि नहीं नहीं, ये सैनिकों को मरवाने से क्या फायदा। तो युद्ध विराम की स्थिति है। ईरान की शर्तें मान लो, एक स्थायी शर्त पे स्वीकार कर लो कि अब ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। क्या दिक्कत है। और अभी एक ट्रंप ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि हार्मोज पर है ना, मुतलाक खेवोनई और ट्रंप दोनों राज करेंगे, परंतु ईरान ने उसकी भी नीति खिलाफ कर दी और चीन को महत्व दे दिया। अब रूस ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, चीन ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, नॉर्थ कोरिया ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, सब ने अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिए। भारत की तो दुर्गति हो गई। वो तो ईरान की जो जनता है, ईरान के जो शासक हैं, वो भारत की जनता के प्रति बड़े समर्पित हैं। वे जनता का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत को महत्व देते हैं। परंतु वो मध्यस्थता में नहीं देंगे, वो नहीं बिठाएंगे। मोदी कुछ नहीं होगा, सब मामला बड़ा उजागर हो गया। और हम तो एक बात जानते हैं, अभी जो युद्ध की स्थिति चल रही है ना, भारत में लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना काल से भी ज़्यादा भयंकर कठोर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हमारी राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो देश में आपातकाल की घोषणा करें और इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। देश की सेना को राष्ट्रीय संचालन का दायित्व दे। CJI जो है उनको है ना, उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दे।